नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल अभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पासा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। ये डाइस लगभग सभी कंपटीशन परीक्षाओं में आते हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे रेलवे हो, आरटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी में आती है। अपने राजस्थान सरकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में रीजनिंग के रूप में, मेंटल एबिलिटी के रूप में ये पास आता है। अभी हम विशेष तौर पे बीएसटी प्री परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें ये पासे के 2% जरूर आते हैं। तो पासा कैसा होता है? पासा एक मानक पासा होता है, और मानक पासे की क्या विशेषता होती है वो देखिए। मानक 7 होता है, तो 7 कैसे होता है देखिए। यदि एक दे रखा है तो उसके पीछे कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तब 7 होता है। 2 दे रखा है तो उसके पीछे 5 देगा तो 7 होता है, और 3 के पीछे कितना होता है? 4 होता है, तो 7 होता है। यदि ऐसी स्थिति है अंकों का योग 7 हो रहा है, तो वो पासा कैसा होगा? मानक पासा होगा। आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, आपको परीक्षा में दे दे, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है? निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है? एक चीज यहाँ ये ध्यान रखना है, विपरीत जो अंक होता है, विपरीत अंक है वो सामने से नहीं दिखाई देगा। तो जितने भी अंक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जैसे 2 है तो 2 के विपरीत ना तो 3 होगा ना 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 5 के विपरीत ना तो 6 होगा ना 4 होगा। जो सामने से दिखाई दे रहे हैं वो अंक विपरीत अंक नहीं होते हैं, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसका जो मेन ट्रिक यही है कि जो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं उन ऑप्शनों को आपको छोड़ना है, यानी वो आपके विपरीत अंक नहीं होंगे, ये यहाँ ध्यान रखना है। तो हमें मानक पासा पूछा है, कौन सा मानक पासा नहीं है? तो मानक पासे की क्या विशेषता होती है? अंकों का योग, विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ देखिए, एक ये चीज पहले लिख लीजिए, 1 2 3, ये 1 2 3। हमें ये ध्यान रखना है जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो विपरीत अंक नहीं है। तो 1 के विपरीत 6 हो सकता है, तो 7 हो गया। 2 के विपरीत 5 हो सकता है, 7 हो गया। 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 7 हो गया। ठीक है, ये तो मानक पासा है। अगला 4 5 6, तो इसमें भी ये सेम ही है। 3 2 1, ये 7 7 7, ये भी हो गए। यहाँ देखिए 2 4 6, तो 2 के पीछे क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। ये 2 नहीं हो सकते, 2 के पीछे 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 7 हो गया। 4 के पीछे 2 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, 3 तो हो सकता है, ये 7 हो गया। 6 के पीछे 4 और 2 नहीं हो सकते, लेकिन 1 तो हो ही सकता है, तो इनका ये 7 योग आ रहा है। अब इस आकृति को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। 1 3 और ये 4, तो 1 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? 3 और 4 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 आ गया। 3 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? 4 और 1 नहीं हो सकता, 4 और 1 नहीं हो सकता। 4 और 1 के अलावा आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 5 लिखे तो ये 8 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला आपके मानक पासा नहीं है। इसी प्रकार 4 के पीछे 1 और 3 नहीं हो सकता, तो बाकी कोई सा ही लिखेंगे। तो अंकों का योग अपने 7 नहीं आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, 7 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब मानक पासा कौन सा नहीं हो सकता? चौथा ऑप्शन दे रखा है, वो मानक पासा नहीं हो सकता। ये मानक पासे की आपको सरल तरीका बताया ज्ञात करने का, भाई आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, पहला भाग हमने मानक पासा बताया, उनके विपरीत अंक क्या होते हैं। दूसरे में हमने क्या बताया, जो विपरीत अंक होते हैं वो हमें सामने से नहीं दिखाई देते हैं, तो हमारे जो ऑप्शन को चयन करते समय हमें ये विशेष तौर से ये ध्यान रखना है। अगला, ये तो एक पासे की बात थी। अब 2 पासे दे रखे, जब 2 आकृतियां दी गई है और दोनों ही आकृतियों में कोई उभयनिष्ठ नहीं हो, 2 पासे दे रखे हैं और दोनों में कोई भी अंक है उभयनिष्ठ नहीं है, तो हमें फिर कैसे पता चलेगा इसके विपरीत कौन सा है? तो जो ऊपर ऊपर के दे रखे होते हैं वो तो हमेशा विपरीत ही होते हैं। ठीक है, जैसे 1 के विपरीत कौन हो सकता है? 4 हो सकता है। 1 के विपरीत कौन हो सकता है? 1 के विपरीत कह दें या पीछे कह दें, एक ही बात है। 1 के विपरीत कौन हो सकता है? 4 हो सकता है। 2 के विपरीत कौन हो सकता है? 2 इसमें बाईं ओर है, 2 इसके दाईं ओर है, तो इस भाग का बायां भाग होगा, तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3 के विपरीत 5 हो जाएगा।
3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 3 के विपरीत कौन होगा? 5 होगा। ये क्यों होगा? इसका यदि दायां भाग लेते हैं तो इसका बायां भाग लेते हैं, यदि इसका बायां भाग लेते हैं पहले वाले का तो दूसरे वाले का दायां भाग लेते हैं, तब वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये हमें ध्यान रखना। जब दो ही पासे दे रखे हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं दे रखा है और हमें विपरीत अंक पूछे तो ऊपर वाला तो विपरीत अंक होता ही है, इसके अलावा जो आगे बाईं ओर दे रखा है पहले पासे का तो दूसरे का दायां, और यदि इसका आप दायां दे रखा है तो इसका दूसरे वाले का बायां, इसके ये विपरीत होंगे। ये इसका तरीका है। अगला है, जब दो आकृतियां दे रखी है, जब दो आकृतियां दे रखी है और उनमें एक उभयनिष्ठ है, उनमें एक आकृति एक अंक उभयनिष्ठ है, तो ये तो सबसे सरल तरीका है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने बताई है, ये तो सरल तरीका है एकदम। अभी आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी समझने में। यदि कोई एक घटक या अंक आकृति उभयनिष्ठ हो तो फिर आपको के विपरीत अंक निकालिए, सबसे सरल यही है। तो जो उभयनिष्ठ है एक बार उसको आप काट लीजिए। उभयनिष्ठ होता है उसको आप कॉमन ले लेते हैं या काट लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या काम है? उभयनिष्ठ का चयन करें। चयन करें मतलब उसको आप काट लीजिए। तो सबसे पहले हमने उभयनिष्ठ था, इसमें ए है और इसमें भी ए है, हमने इसका चयन कर लिया, काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा काम क्या है? घड़ी की दिशा में इसको घुमाना है। घड़ी की दिशा में हमें घुमाना है। 2 नंबर क्या कार्य है? घड़ी की दिशा में चलना है या घूमना है। घड़ी की दिशा में घूमना है, इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ठीक है। 12 से शुरू होती है और वापस 12 पे आती है, तो 1 2 3 4 ऐसे चलती है। अब यहाँ एक के आगे आकृति कौन सी है जो हमने कॉमन काटा है दोनों में? तो इससे आगे वाली आकृति कौन सी है? ई है। तो इससे भी आगे वाली आकृति कौन सी है? सी है। तो कहने का मतलब है सी के विपरीत। सी के विपरीत क्या है भाई? ई है। आगे चलते हैं बी, तो यहाँ भी इसमें आगे चलेंगे, ये डी। तो बी के विपरीत कौन आएगा? बी के विपरीत, बी के विपरीत कौन है? डी। और अब बच गया ए के विपरीत क्या हो गया? ए के विपरीत। तो देखिए ए के विपरीत क्या होगा? बी सी डी ई। तो ए के विपरीत बच गया एफ। ए के विपरीत क्या बच गया? एफ। ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ए के विपरीत बताइए, बी के विपरीत बताइए, सी के विपरीत बताइए या डी के विपरीत बताइए। तो इस प्रकार आप 2 आकृतियां दे रखी है, एक आकृति कॉमन है, उसमें एक अंक कॉमन है, एक घटक कॉमन है, तो आप उसके विपरीत आप निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका ये था, कॉमन है उसको काट लीजिए, कॉमन है उसको काट लीजिए और बाकी घड़ी की दिशा में आप घूमेंगे तो आप इसमें विपरीत अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, 2 वाला यदि विपरीत में आता है तो 3 वाला भी आप आराम से कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 घटक उभयनिष्ठ दे रखे हो, ये तो इससे भी सरल है, ये तो इससे भी सरल है। यदि 2 घटक दे रखे हैं, 2 समान उभयनिष्ठ घटक दे रखे हैं, तो उनको आप काट दीजिए और काटेंगे तो शेष जो बचेगा वो तीसरे घटक के विपरीत होगा। कैसे? देखिए इसमें कौन कौन से 2 उभयनिष्ठ हो रहे हैं? देखो आर है, आर से उभयनिष्ठ हो रहे हैं, कट रहा है। जी वाई, देखो वाई है, इस वाई से कट रहा है। अब बताओ क्या बच गया? जी बच गया और बी बच गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के उभयनिष्ठ है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप इसमें लिख सकते हैं जी के विपरीत, जी के विपरीत बी है। आगे समझ में आपके? यदि 2 उभयनिष्ठ दे रखा है तो आप उनको काट दीजिए, जो तीसरा बचेगा वो अगले के उभयनिष्ठ होगा। अब ये तो 2 आकृतियों की बात थी, ये एक आकृति की बात थी, ये उभयनिष्ठ नहीं था, ये उभयनिष्ठ 1 है, इसमें 2 उभयनिष्ठ है। अब यदि 3 आकृतियां दे रखी है तो 3 आकृतियों में हम ये वाला नियम लगा सकते हैं, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। और ये इसके अलावा एक नियम विशेष ध्यान रखना है, विपरीत अंक सामने से नहीं दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं, आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, विपरीत अंक है सामने से नहीं दिखाई देता है।
आप इसको नोट कर ले, अपना प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो। नोट लगा के, विपरीत अंक है, विपरीत अंक सामने से नहीं दिखाई देगा। विपरीत अंक सामने से नहीं दिखाई देगा। आप इसको नोट कर ले, एकदम छाप ले दिमाग के अंदर। इस यदि ये हमने छाप लिया तो अपना ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं विपरीत अंक, और एक इसके द्वारा भी हम इन दोनों को एक साथ प्रयोग करके हम 3 आकृतियां 4 आकृतियां दे रखी है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 3 आकृतियां दे रखी है, किसके विपरीत कौन सा हो सकता है। एक नियम तो कॉमन वाला है, कोई 2 आकृतियां ले लीजिए और उनमें जो कॉमन है वो कॉमन के हिसाब से आप फिर घड़ी की दिशा के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे पहली 2 आकृतियां ले रहे हैं, इनमें कॉमन क्या है, 1 2 3 है, इसमें 3 4 6, तो सीधा सा 3 3 कॉमन है, तो कॉमन को आप काट दीजिए, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो इसके बाद में 3 के बाद में कौन आ रहा है, 2 है, तो हम लिख दें 2 के विपरीत कौन है। इधर भी घड़ी की दिशा में चलते हैं, कौन है, 4 है। फिर आगे चलते हैं 1, तो 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत, तो यहाँ आगे चलते हैं, इसके आगे 1 के विपरीत कौन है, 6। अब आगे कौन सा बच गया, 1 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, तो अगली आकृति बच गई 3 और 5। तो 3 के विपरीत कौन हो गया, 3 के विपरीत कौन सा हो गया, 5 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि एक अंक एक बार ही विपरीत होता है, दूसरी बार विपरीत दूसरे अंक के नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब चाहिए 2 आकृतियां ले लीजिए आप, इनमें भी देख सकते हैं जो कॉमन है उनको आप ले सकते हैं। जैसे इनमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 से 6 आपने कैंसिल कर दिया। फिर घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो 6 के बाद में कौन है, 3 है, तो 3 के विपरीत इसमें भी आगे चलते हैं, घड़ी की दिशा में कौन है, 5 है। फिर आगे चलते हैं 4, तो 4 के विपरीत इसमें कौन है, इसके आगे वाली आकृति देखते हैं, तो 4 के विपरीत 2 है। तो अब 6 के विपरीत कौन बच गया, 1 बच गया, 1। तो ये और ये दोनों सेम है, इसके द्वारा 2 आकृतियों के द्वारा हम निकाल। यदि 4 पासे दे रखे हैं, तो 4 पासे दे रखे हैं, तब आप कैसे करते हैं, नियम ये 2 ही लगते हैं। एक तो विपरीत अंक सामने से नहीं दिखाई देता, और दूसरा नियम ये लगता है, एक यदि कॉमन आप उसको काटते चले, फिर घड़ी की दिशा में आप करेंगे तो विपरीत अंक अपने आप आ जाएगा। एक नियम ये भी लग सकता है, यदि 2 घटक समान है तो दोनों जो कॉमन है उनको आप काट दीजिए, जैसे इसमें किया था, और बाकी का जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसमें देखिए P Q X, इसमें X Q और ये स्टार दे रखा है, तो 2 देखो कॉमन है, तो ये X से X कैंसिल हो गया और Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो आपके क्या बच गया, P के विपरीत कौन आ गया, P के विपरीत स्टार आ गया आपने, ठीक है। P के विपरीत स्टार है। और आपसे और पूछें, इनमें देखिए, इसमें भी देखिए 2 समान है, तो ये वाला भी देखो, इसमें भी साई से साई कट रहा है, एम से एम कट रहा है, तो पी के पीछे स्टार है। अब बाकी चीज देखें तो आपको कैसे पता लगेगा, भाई 2 तो हमें पता चल, एक बात ही पता चली है, पी के विपरीत स्टार है। अब इन 2 और 3 आकृति इनकी तुलना करते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर आकृति की तुलना करते हैं, तो इसमें भी स्टार दे रखा है, इसमें भी स्टार दे रखा है, तो स्टार से स्टार आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में आगे चलते हैं, स्टार के आगे कौन है, एक्स है, तो एक्स के विपरीत बताइए, यहाँ घड़ी की दिशा में एक्स आया है, यहाँ स्टार के आगे क्या है, साई आया है, ठीक है। और अब आगे स्टार से फिर आगे चलते हैं क्यू, तो क्यू के विपरीत कौन हो गया, क्यू के विपरीत साई से आगे क्या है, एम। तो इस प्रकार हम एक दूसरे के विपरीत है वो हम निकाल सकते हैं। तरीका यही है, एकदम इजी तरीका, मानक भाषा में ध्यान में होना चाहिए।
कोई 2 है उसके पीछे का अंक हमें पता होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा नियम इसमें यही है कि सामने से दिखाई देने वाला अंक विपरीत है। प्रकार के हमने नियम पढ़ लिए। अब 7वां नियम क्या है? खुली आकृति में विपरीत अंक बताइए। कई बार प्रश्न आ जाता है, पासे को खोल देते हैं और पूछते हैं इसके विपरीत अंक बताइए। तो हमें पता है विपरीत अंक पास में नहीं होता है, विपरीत अंक पीछे की ओर होता है। तो देखो 1 के विपरीत 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 1 के विपरीत कौन है? 1 के विपरीत 3 है। और 2 के विपरीत कौन है? 2 के विपरीत 4 है। ये समझ आ गया? जो नीचे सीधे वाली लाइन है उसके अंदर विपरीत अंक पास में नहीं होता है, उसके अगले वाली संख्या होती है। तो 1 के विपरीत 2 नहीं है तो कौन है? 3 है। 1 के विपरीत 3 है। 2 के विपरीत कौन है? 4 है। अब आगे क्या है? जो ऊपर वाले होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 5 के विपरीत कौन है? 5 के विपरीत 6। ठीक है, तो ये तो खुली आकृति है, उसके अंदर विपरीत अंक हमें बताए हैं। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। अब एक प्रश्न होता है, दी गई आकृति में 500 की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक आकृति दिखा रहा हूं, उस आकृति को देख के आप निकाल सकते हैं 500 की संख्या। देखो इसमें कितने पासे दे रखे हैं? ऊपर खड़ी लाइन में 1 2 3 4 5 खड़ी लाइन में दे रखे हैं। और नीचे की ओर भी देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 ऊपर की ओर है और 5 ही नीचे खड़ी लाइन में है और 5 ही इस तरफ है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसी आकृति आए तो देखिए, पहले तो आपको इसमें क्या करना है? नंबर को गिनना है। जैसे हमने गिना था 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार गिन लिया। नीचे भी कितने थे? 5 थे। 5 4 3 2 1, इस प्रकार है। अब आगे हमें क्या करना है? इसको किससे गुणा करना है? तो ऊपर की ओर हाइट की ओर बढ़ते हैं, इस प्रकार हाइट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नीचे 5 है और 1 ऊपर है, तो 1 कितनी बार है? 5 बार है। तो 5 गुणा 1। ठीक है, फिर अगला देखिए 2 है, ऊपर से गिनती कर रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे से चल रहा है ना, तो 1 कितनी बार है? 5 बार है। आप ऐसे कर सकते हैं। चलो 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 2 कितनी बार है? 2 देखो 1 2 3 4 बार है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। 4 कितनी बार है? 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 बार है। अब इन सभी को गुणा कर लीजिए और फिर जोड़ लीजिए। तो 5 8 9 8 और 5, तो इनको जोड़ते हैं। 5 5 10 और ये 16 20 26 और 26 और 5 35। तो इस प्रकार 500 की कुल संख्या कितनी आ गई? 35 आ गई। तो वापस देख लेते हैं इनको कैसे गिनते हैं। तो इनको गिनने का तरीका क्या है? हम नीचे से चलते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 ऊपर है वो कितनी बार है? 5 बार है, क्योंकि सब जगह है वो। 2 4 बार है, 3 3 बार है, 4 2 बार है और नीचे वाले अंक है वो 1 ही बार है। ये देखो ये पूरी लाइन 1 ही बार है। यहाँ लेते हैं, देखो चलो 4 4 4 4 3 3 3 3 सॉरी 1 2 3, ये 4 बार ही रहेगा, ये 3 बार रहेगा, ये 2 बार रहेगा और ये 1 बार रहेगा। इस प्रकार ये पासे की आकृति बन गई। तो टोटल पासे इसमें 35 है। अब एक पासे से संबंधित प्रायिकता का प्रश्न होता है, उसमें क्या होता है? प्रायिकता पूछते हैं, संभावना। तो हमें पासे के जो भी अंक है वो ध्यान में होना चाहिए। पासे में 1 2 3 4 5 ये 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब 6 अंकों में इसमें भाज्य अंक कौन कौन से हैं ये पूछते हैं। भाज्य अंक, तो भाज्य अंक जिसमें दूसरी संख्या का भाग जाता है, तो भाज्य कौन कौन से अंक है? 2 है, नहीं 4 है और 6 है। 4 में खुद का भी भाग जाता है और दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। तो 4 और 6। अभाज्य अंक कौन कौन से हैं? जिसमें दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य अंक कौन सा है? 2 3 5, 2 3 और 5। अब आप ये सोचते होंगे ये 1 क्यों दे रखा है? फिर ये 1 क्या है? ये 1 न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, ये ध्यान रखना। 1 क्या है? न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो ये हो गया। इसके बाद में सम अंक कौन कौन से इसमें?
2 4 6। विषम अंक कौन से हैं? 1 3 5। ठीक है। और कौन सा अंक पूछ सकते हैं इसके अंदर? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। एक बड़ा छोटा पूछ सकते हैं, जैसे 2 से बड़े, 6 से छोटे, 6 से छोटे, यानी बड़े छोटे का प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न कैसा पूछ सकते हैं? 2 पासे हैं, 2 पासों, 2 पासे हैं, तो उनमें क्या पूछते हैं? अंकों का योग पूछते हैं। 2 पासों में 10 अंक आने की प्रायिकता, 10 अंक आने की प्रायिकता। तो 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो 10 अंकों का योग कब हो सकता है? तो ऐसी प्रायिकता पूछ सकते हैं। तो पहले हम एक एक इनकी करते हैं। जैसे भाज्य अंकों की प्रायिकता, जिसमें अनुकूल परिणाम है 2 बार है और कुल परिणाम है 6, यानी सूत्र लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या अनुकूल भाग कुल भाग, ऐसे कैसे तो करते हैं 1/3। इसमें क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6, तो 1/2। सम अंक है 1 2 3, तो 3/6 यानी 1/2। विषम अंक क्या है? 3 है, 3/6 यानी 1/2। अब 2 से बड़ी, 2 से बड़ी इसका मतलब 2 को छोड़ना है। 2 को क्या करना है? छोड़ना है। 2 से बड़ी 3 है, ठीक है ना? 2 को नहीं काउंट करना है इसके अंदर। तो 2 से बड़ी कौन कौन सी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6। ये कितने नंबर हो गए? 4 हो गए। तो 4/6, 2 के पावर से करते हैं 2/3। 6 से छोटे, तो 6 को नहीं गिनेंगे, 6 से छोटे इतने अंक होते हैं, 5 होते हैं, तो 5/6। इस प्रकार ये हो गए। अब 2 पासे दे के उनका योग पूछते हैं, तो 2 पासे दे के उनका योग पूछते हैं। तो इसमें कुल परिणाम तो 36 होता है, 6 × 6 यानी 36। ये है कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है? 36। अब योग की बात करें तो योग कैसे करते हैं? मैं ट्रिक एक बार बता देता हूँ योग कैसे होता है। जैसे एक पासे को 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा नहीं होता है। मान लो दूसरे वाले पासे में सभी में 1 1 आ गया, फिर अगले वाले पासे में मान लो वापस 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2, या ऐसे भी कर सकते हैं 21 22 23 24 25 26 में से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे। चलो ये रख लेते हैं फिर, ठीक है। आप कहोगे 2 2 2 2, फिर आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 3 3 3 3, फिर 1 2 3 4 5 6, 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 5 5 5 5 5, फिर 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6, यानी ये पासे हैं, ठीक है ना? एक में मान लो 1 आ गया, फिर अगले में 5 आ गए, इस प्रकार ये पासे हैं, ये सारणी बन गई अपने, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अंकों का योग 10। अंकों का योग 10 कहाँ हो रहा है? तो इसमें देखते हैं, जिन्हें देखो यहाँ हो रहा है 6 4 10, 5 5 10 और 4 6 10, तो 3 ही जगह 10 हो रहा है। बाकी सभी में किसी में 9 हो रहा है, किसी में 11 हो रहा है, 12 केवल एक बार ही आया हुआ है, ठीक है ना? देखो 6 6 12 एक बार है, 12 कितनी बार है? एक बार है। 11 कितनी बार है? 2 बार है। 10 कितनी बार है? 3 बार है। 9 कितनी बार है? 4 बार। 8 कितनी बार है? 5 बार। 7 कितनी बार है? 6 बार। देखिए 7 6 बार है क्या? ये यहाँ से देखिए, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 और ये 7 है ना? इस लाइन के अंदर ये 7 7 आ रहे हैं। और आगे फिर 6 कितनी बार है? 5 बार। और 4 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 5 अपने 4 बार, ठीक है। और 4 कितनी बार है? 3 बार है। और 3 कितनी बार है? 2 बार है। और 2 कितनी बार है? 1 बार है। और 1 कितनी बार है?
नहीं है, क्योंकि दो पासे हैं तो जोड़ तो एक एक आएंगे तो दो ही होंगे, एक से कम नहीं होंगे। तो इस प्रकार दो पासे दे रखे हैं, 10 अंकों के आगे की प्रायिकता क्या है, तो 10 कितनी बार आते हैं, 10 3 बार आते हैं, तो 3 बटा कुल परिणाम कितने हैं 36, और इसमें काटे 3 एकम 3 और 12 3 36। तो पासे से संबंधित जितने भी नियम होने चाहिए थे हमने इस पार्ट के अंदर बताए हैं। आगे वाले पार्ट के अंदर हम इन पासों से संबंधित हम एक्सरसाइज कराएंगे, जिसके द्वारा आपका अभ्यास हो जाएगा, प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा। इन नियमों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनको सीखेंगे, और जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो सीखे होंगे तो हम आसानी से जल्दी अपना उत्तर निकाल सकते हैं। और आप सभी से निवेदन आग्रह है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और पासे से संबंधित इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और नियमों का ध्यान करें, और अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो कर दिया है उनको नहीं करना है, जो नहीं किया है उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।